हेलो एवरीवन, हाय दिस इज मिताली। वेलकम बैक टू evidyarthi.in। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा अब नेक्स्ट वाला हमारा बड़े मजेदार वाला पार्ट है। ठीक है, क्या है? गोल्जी एपरेटस। अब सबसे पहले तो नाम ही मजेदार है। अब ये बायोलॉजिस्ट पे है, कैमिलो गोल्जी करके एक बायोलॉजिस्ट थे, पैथोलॉजिस्ट भी थे, उनके नाम पे इस पार्ट का नाम पड़ा है। ठीक है, अब है क्या? अब देखो, हम इसे ना पूरे फ्लो चार्ट से खत्म करेंगे और इस वीडियो के एंड तक ना आपको ये फ्लो चार्ट लर्न हो जाएगा, यानी कि गोल्जी एपरेटस का तो काम खत्म। ठीक, तब देखते हैं कि करना क्या है कैसा स्ट्रक्चर। लेकिन इससे पहले हमने कहां पे छोड़ा था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो कहानी कहां से शुरू होगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, ईआर से। चलो, अब ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया। ये कुछ इस टाइप की पतली सी शीट्स होती हैं पैरेलल टू ईच अदर, एंड साथ में छोटे छोटे से जो हमें गोल सर्कल्स दिख रहे हैं, दीज आर योर वेसिकल्स। ओके, सो यहाँ इसके ऊपर इसकी बॉडी पे कुछ छोटा छोटा सा एडेड होता है, वेसिकल्स इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। और ये पूरा जो बॉडी है ये किसके साथ कनेक्टेड होता है? ये कनेक्टेड रहता है हमारे ईआर के साथ, राइट? चलिए, अब ईआर से कनेक्टेड है। ओके, ईआर का हमें पता है क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं प्रोटीन्स। एक रॉ मटेरियल की तरह प्रोटीन यहाँ पे काम करेगा। और प्रोटीन्स कौन बनाते हैं? जल्दी से याद करो, राइबोसोम्स बनाते हैं। तो ठीक है, हमें प्रोटीन्स कौन बनाते हैं, कैसे बने, सब पता चल गया। अब होगा क्या? वेसिकल्स, यहाँ पर जो छोटे छोटे से हमें सर्कल्स दिख रहे थे ना, वो वेसिकल्स कहलाए जाते हैं। और वेसिकल्स क्या करते हैं? इस रॉ मटेरियल को कैरी करते हैं। कैरी करके कहाँ पे लेके जाएंगे? गोल्जी एपरेटस के पास। ठीक है, आप गोल्जी बॉडीज कह सकते हो, गोल्जी एपरेटस कह सकते हो, वन एंड द सेम थिंग। अब क्योंकि वेसिकल्स रॉ मटेरियल को गोल्जी बॉडीज के पास लेकर आए हैं, तो गोल्जी बॉडीज ने भी अपना काम करना है। अब गोल्जी बॉडीज का क्या काम है? वो 3 काम करते हैं। सबसे पहले स्टोर, मॉडिफाई एंड पैकिंग। ठीक है, तो स्टोर करेंगे मटेरियल को, थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, जैसे कि कॉम्प्लेक्स शुगर्स को सिंपल शुगर्स में टर्न आउट कर देना। तो ये आपका बेस्ट एग्जांपल है, इसको भी हमें याद रखना है। क्या करेंगे? मॉडिफाई किया और उसके बाद वापस क्या कर दिया? उसकी पैकिंग कर दी है। ठीक है, अब क्योंकि कैरी करने के लिए कौन था जिम्मेदार? वेसिकल्स थे। तो यहाँ से जब वो पैकिंग हो चुकी है तो वापस वो वेसिकल्स क्या करेंगे? इस सारे मटेरियल को, जितना भी मॉडिफाइड मटेरियल हमें गोल्जी बॉडी से मिला है, उसको अगेन कैरी करेंगे और कहाँ पे सेंड कर देंगे? कहाँ तक पहुंचा देंगे? हमारे बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स की तरफ। ठीक है, तो बस हो गया हमारे गोल्जी बॉडीज का फंक्शन। ठीक है, प्लस इसके साथ एक और आता है कि हमारा गोल्जी बॉडीज लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में भी मदद करता है। अब आ गया ना नया वर्ड हमारे पास, यही हमारा नया सेल का स्ट्रक्चर है, सेल का पार्ट है, विच इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? हमारे वेस्ट बैग्स होते हैं। तो चलो देखते हैं हमारे वेस्ट बैग्स का क्या फंक्शन है। चलिए समझते हैं अब हमारे लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स को मैंने अभी क्या बताया था आपको? दे आर द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, यानी कि हमारे वेस्ट बैग, जितनी भी हमारे सेल की वेस्टेज होती है डाइजेशन के बाद, खाना खाने के बाद, ये सब जितना भी होता है ये कौन करता है? हमारे लाइसोसोम्स। ठीक है, और नॉट सिर्फ हमारे डाइजेस्टेड फूड को, यानी कि जितना फूड डाइजेस्ट हुआ उसके बाद जो भी मटेरियल रह जाता है, सिर्फ उसी को नहीं बल्कि ये कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों को भी अपने अंदर ही कंज्यूम कर लेता है। तो लाइसोसोम्स एक बार से आप कह सकते हो कि इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, या फिर अपने आप में इतना वेल सफिशिएंट है कि इसे बाहर एनवायरनमेंट की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी को जरूरत होती है अपने वेस्ट को निकालने की, बी लिक्विड और सॉलिड, लेकिन इसको नहीं होती है। तो कैसा बना है इसका सिस्टम? एक बार पहले इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे ना, तो आपकी बुक में भी इसका जो डायग्राम है वो बिल्कुल एक स्फीयर सा गोल एक स्ट्रक्चर इसका होता है। ठीक है, अगर मैं उसी को आधा कर दूं, यहाँ पर उसे खोल के दिखाऊं, तो बेसिकली इसमें होता क्या है? देयर आर सो मेनी एंजाइम्स फिल्ड इन इट। मतलब कि पूरा जो लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं। सो दिस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फुल ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, और ये एंजाइम्स कौन बनाता है? हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो आपको डार्क पोर्शन दिख रहा है ना यहाँ पर, यही आपके एंजाइम्स हैं। और एंजाइम्स की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर एंजाइम्स नहीं होगा तो वेस्ट को डाइजेस्ट करने कौन आएगा? राइट, इसीलिए यहाँ पर लाइसोसोम्स का जो स्ट्रक्चर होता है इट इज फिल्ड विद
एंजाइम्स। फाइन, चलो अब एक बार एक एक करके इसका फंक्शन देखते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग फंक्शन है इसके। क्या है? दे क्लीन द सेल। ऑब्वियसली वेस्ट को डिस्पोज कर रहा है, सो दैट मीन्स कि हमारे सेल की क्लीनिंग में ये मदद करता है। सो दे क्लीन द सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल लाइक बैक्टीरिया एंटरिंग द सेल। तो सबसे पहले तो इसका काम ये आता है कि कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अगर फॉरेन मटेरियल आपके सेल में एंटर कर रहा है, अब फॉरेन मटेरियल यानी कि कोई भी ऐसा जो हमारे सेल को हार्म पहुंचा सकता है या फिर जिसकी हमारे सेल को जरूरत नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा कोई भी फॉरेन मटेरियल। तो फॉरेन मटेरियल में एग्जांपल क्या दिया है इन्होंने? लाइक बैक्टीरिया, उसको क्या कर लेता है? वो डाइजेस्ट कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है और हमारे सेल को इन अ वे क्लीन कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें? डाइजेस्ट, दे आल्सो डाइजेस्ट बोर्न आउट सेल और द ओल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अब कोई भी अगर सेल को इंजरी है, बोर्न आउट मतलब कि पुराना हो गया है, या फिर हमारा सेल कोई भी ओल्ड सेल ऑर्गेनेल है, कोई भी ऐसा सेल का पार्ट जो बहुत ओल्ड हो गया है, इंजर्ड है, उसको भी क्या करता है? ये डाइजेस्ट कर लेता है। आप देख रहे हो कितना यूजफुल है। जितनी भी गंदगी एक सेल के अंदर इकट्ठी हो रही है उसको अपने अंदर ही समेट लेता है ना। तो ऐसे होने चाहिए सिस्टम। तो चलो अब आगे देखते हैं इसका। इसके बाद क्या आता है? अब हमने बात करी कि ठीक है, सेल पार्ट्स अगर इंजर्ड हो रहे हैं तो उनको तो ये डाइजेस्ट कर लेता है, बट अगर आपका सेल भी डैमेज हो रहा है ना, या सेल डेड है, उसको भी ये डाइजेस्ट करने में सफल है। कैसे एक बार देखते हैं। इफ अ सेल गेट्स डैमेज्ड और इट्स डेड, दे बर्स्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी ये कोई भी डेड सेल को देखते हैं या फिर इनका खुद का सेल, क्योंकि लाइसोसोम सेल का एक पार्ट है, राइट? तो अगर आपका सेल डैमेज हो रहा है या फिर वो डेड होने वाला है, और इफ इट्स डेड, तो क्या करते हैं? लाइसोसोम्स उस वक्त काम करते हैं। लाइसोसोम्स अपने आप को बर्स्ट करते हैं, फट जाते हैं, और इनके अंदर से क्या निकलते हैं? बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, और एंजाइम्स इन टर्न क्या करते हैं? अपने वेस्ट को सारे को, पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं, और इस तरीके से जितने भी डैमेज सेल्स होते हैं आपकी बॉडी में से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कितने सफिशिएंट है, किस तरीके से अपनी बॉडी का, हमारी बॉडी का इनफैक्ट, और अपने सेल का वेस्ट को क्लियर कर रहे हैं। So this is all about the lysosomes. Now we'll move further with the other parts. So stay tuned with us. Up till then, bye.